मध्य प्रदेश में शराबबंदी के खिलाफ एक बार फिर से पूर्व सीएम उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया। अब 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के मौके पर भोपाल में महिलाओं के साथ मिलकर मार्च निकालने वाली है। दरअसल उमा भारती ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है और लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बीजेपी का ही एक वादा है जिसका वो अनुसरण कर रही है। तो उमा भारती एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर लामबंद होती हुई नजर आ रही है। 2 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर उमा भारती मार्च निकालेंगी। ट्वीट के जरिए उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो भी इस अभियान के जरिए जुड़ें। ये अभियान बीजेपी का वादा है, मैं बस उसका अनुसरण कर रही हूं। उमा भारती का ये बयान, ये ट्वीट सामने आया। ट्वीट आप देख रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। शराबबंदी के खिलाफ पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं के साथ मिलकर उमा भारती शराबबंदी को लेकर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन मार्च निकालने वाली हैं और उन्होंने लोगों से भी अपील की है ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान के जरिए जुड़ें। तो 2 अक्टूबर को भोपाल में मार्च निकालेंगी उमा भारती शराबबंदी को लेकर और इस बाबत उनकी तरफ से एक बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का ही वादा है, शराबबंदी जिसका वो अनुसरण कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, शराबबंदी को लेकर उमा भारती के बयान हमने पहले भी सुने हैं और एक बार फिर से अब शराबबंदी को लेकर लामबंद होती हुई उमा भारती मार्च निकालने की बात कह रही है महिलाओं के साथ। बिल्कुल, देखिए, उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर रही हैं। इसके पहले 14 जनवरी तक का उन्होंने वक्त दिया था, लेकिन वो वक्त बीत चुका है। ऐसे में एक बार फिर से उमा भारती अब मोर्चा खोलती नजर आ रही, क्योंकि बीते दिन ये तस्वीरें देखी कि शराब की दुकानों पर उमा भारती ने ईंट पत्थर बरसाए। इसके बाद थोड़ा शांत रही और अब ये चेतावनी कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन राजधानी भोपाल में महिलाओं के साथ वो सड़क पर मार्च करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है ट्वीट करके पूजा कि भाजपा का जो संकल्प है नशाबंदी, जिसमें शराबबंदी भी शामिल है, वो उसी का पालन कर रही हैं और भाजपा की एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में उनका कोई भी बयान बहुत मायने रखता है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अक्टूबर तक सभी ऐसे लोगों से इस अभियान में जुड़ने के लिए अपील करेंगी जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, या तो वो किसी राजनीतिक दल के पद पर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने की भी अपील उमा भारती ने की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि उमा भारती क्या 2 अक्टूबर को मार्च करती हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो 14 जनवरी के बाद सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन उसके बाद उमा भारती कहीं ना कहीं इस मामले पर पीछे हटती हुई दिखाई दी, लेकिन बीच में वो दुकानों पर पहुंचकर पत्थरें फेंकने लगी। जी आकाश, हमने कई बार देखा उमा भारती शराबबंदी को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर बयान दे चुकी हैं, लेकिन फिर बैकफुट पर भी नजर आती हैं। लेकिन इस बार जो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, इसमें कितना दम है? ये जो अभियान चलाने की वो बात कह रही है, पंचायत चुनाव तब तक हो जाएंगे, निकाय चुनाव तब तक हो जाएंगे, जो बात वो कह रही है, इसमें कितना दम नजर आता है? देखिए, दरअसल अगर इस तरीके का अभियान चलाया जाता है तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और सरकार 52 जिलों में पहले से ही नशा मुक्ति अभियान, नशाबंदी अभियान चला रही है और युवाओं के साथ साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। खासतौर पर युवाओं पर फोकस है कि वो नशे की गिरफ्त में ना आए। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके पहले सिर्फ 15 जिलों में नशा मुक्ति अभियान, नशाबंदी अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब 52 जिलों में है। और उमा भारती की ये चेतावनी किन मायनों में है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से भी इसे कई एंगलों से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल आकाश, कई बार इस बात का जिक्र उमा भारती ने किया है कि नशा और शराब से समाज खराब हो रहा है, नशा मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन इस बार उनका ये अभियान कितना रंग लाएगा और जमीनी स्तर पर कितना कामयाब होगा, ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया आकाश, आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए।